अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी की जो फतवात हैं वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अब वो ट्रॉफ़ी से सिर्फ एक मैच की दूरी पर हैं। 5 फाइनल में पहुंच चुकी है पेशावर ज़ल्मी की टीम और सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने वाली ये टीम बन गई है। और उनके लिए एक और अच्छी खबर ये भी है कि नाहिद राना को भी एनओसी जारी कर दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग 11 का। और अब वो जो है फ़ाइनल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पहले एक आ गया था कि शायद उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। हमारे साथ रोज़ाना की तरह जुनैद अकरम मौजूद होंगे, लेकिन इफ्तिखार अहमद जो कि पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर हैं उनसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और अब उनको इंतज़ार है कि फ़ाइनल में हैदराबाद जाती है, मुल्तान जाती है या फिर इस्लामाबाद की टीम जाती है, कोई भी टीम हो, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो इस टाइटल जीतने के लिए तैयार नज़र आ रही है। इफ्तिखार अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो इफ्तिखार। सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी का बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त अभी तक परफॉर्मेंसेस रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सबसे बेहतरीन सीज़न है पेशावर ज़ल्मी के मतलब PSL करियर का। सो लग रहा है कि इस मरतबा 2017 के बाद यानी तकरीबन 8-9 साल के बाद पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो ट्रॉफ़ी उठाने में कामयाब हो जाएगी। जी जिस तरह हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारी कम्बिनेशन है और जिस तरह बाबर लीड कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह जी पहले भी मैंने कहा है कि जिस तरह हमारी कम्बिनेशन बनी है और जिस तरह थ्रू आउट टूर्नामेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो यही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ये ट्रॉफ़ी जीतने के बहुत ज़्यादा नहीं। इफ्तिखार, हमने देखा आपकी बैटिंग के साथ साथ आपकी बॉलिंग में बड़ी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। और बड़े आपने बॉलिंग से भी पेशावर ज़ल्मी की जीत में कंट्रीब्यूट किया है। उस पर आपने थोड़ा सा काम किया है क्या? पहले हमने नहीं देखा कि इतनी बॉलिंग आप कर रहे हो, इतनी विकेटें आप ले रहे हो, इतनी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही हो बॉलिंग के अंदर। अच्छा, बॉलिंग मैं हमेशा करता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में। मेरे परफॉर्मेंस अगर बॉलिंग में देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 300 आउट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैटिंग के साथ साथ अपने बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। इफ्तिखार, बड़ा मुश्किल होता है मिडिल ऑर्डर में खेलना किसी प्लेयर के लिए, क्योंकि कभी आपको 8 बॉलें खेलने को मिलती हैं, कभी आपको 10 बॉलें खेलने को मिलती हैं, मैच फिनिश भी करना होता है, टोटल भी एक बड़ा सेट करना होता है। तो कितना मुश्किल होता है मिडिल ऑर्डर बैटर के लिए और कितनी प्रिपरेशन इसके लिए आप सब लोगों को करनी पड़ती है? बिल्कुल मिडल ऑर्डर में खेलना मतलब बहुत मुश्किल होता है एज ए बैट्समैन, मगर ये हमारा जॉब है। देखो, मिडल ऑर्डर में अगर आज हमने पाकिस्तान में एक नाम बनाया है तो इस वजह से बनाया है क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं, हमें 15-20 बॉलें मिलती है, उसमें अपने आप को सेट भी करना पड़ता है और फिर आपने मैच को निकालना भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस चल रही है और फिर मिडल ऑर्डर में और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैच फिनिश हो रहे हैं तो इसके पीछे हमारी मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि मिडल ऑर्डर में, क्योंकि मैं 8-10 साल से मिडल ऑर्डर में खेल रहा हूँ, इसके लिए मुझे पता है कि मैंने कौन सी प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, तो वही चीज़ मैं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। बिल्कुल। और इफ्तिखार, आपने कराची किंग से खेला, आई थिंक मुल्तान सुल्तान से भी आपने खेला है, दीगर फ्रेंचाइजी से, लेकिन ताल्लुक़ आपका KP से है, तो एक मरतबा फिर आप पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बने हैं। कितना इंजॉय करते हैं अपनी शहर की टीम को, सूबे की टीम को, और कितना इंजॉय, कितना क्या माहौल है पेशावर ज़ल्मी में? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और हमेशा पेशावर में जहाँ भी जाता था, बल्कि KPK में जहाँ भी जाता था तो लोग कहते थे कि यार पेशावर ज़ल्मी में आओ, पेशावर ज़ल्मी में आओ। तो उस फैन जितने भी हमारे पेशावर और बल्कि पेशावर ज़ल्मी की फ़ैन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशावर ज़ल्मी में आया हूँ। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा टाइटल जीता है जब मैं टीम के साथ था, इस दफ़ा भी उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये टाइटल पेशावर जीत जाए। इफ्तिखार, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि टीम जो है वो पेशावर ज़ल्मी की डिज़र्व करती है। बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो क्या समझते हैं, अभी आप इन एंड आउट रहे हैं पाकिस्तान की टीम से कई मरतबा, और अभी आपकी कितने साल की क्रिकेट बाकी है, पाकिस्तान के लिए कितना खेल सकते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कितना खेल सकते हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि एक इंसान, एक प्लेयर की बॉडी को पता होता है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो अभी आपके क्रिकेट में कितने साल बाकी हैं, अगर मैं पूछूं आपसे? देखो
अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरी फ़िटनेस है और जिस तरह मैं अपने हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मैं 7-8 साल और भी इंशाल्लाह मेरा कोशिश है कि मैं खेलूँ। और ये है कि जब तक आप मुतमईन नहीं होते, जब आप पाकिस्तान के लिए कोई वर्ल्ड कप ना जीते, कोई बड़ी ट्रॉफ़ी ना जीते, तो यही मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतूँ। बिल्कुल, हर प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को लंबा रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान के लिए जो है वो वर्ल्ड कप जितवाए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल करे। बेस्ट ऑफ लक इफ्तिखार अहमद, आपके लिए भी, आपके करियर के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, जो कि संडे को फाइनल खेलेगी। लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर इस्लामाबाद और पेशावर का जो मैच हुआ उस पर भी बात करेंगे। हैदराबाद और जो दूसरा एलिमिनेटर है, पहला एलिमिनेटर है आज, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और मैच पर बात करेंगे। कल जो पेशावर ज़ल्मी ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, फिर उसके बाद ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है। जुनैद हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, आई थिंक इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फ़ैसला किया था, जो महंगा पड़ा उनको, क्योंकि ऐसी बैटिंग लाइन जो पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करती हुई आ रही है। ये समरी भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, पहले समरी देख लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 221 रन बनाए नेशनल स्टेडियम कराची में पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम की शानदार बारी, एक और 59 गेंदों पर 103 रन। मेंडिस ने बनाए 26 पर 41। हारिस ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ फराम किया 16 पर 35 और हार्डी ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए। शादाब ने 3 विकेटें ली, ग्लेसन ने 2 विकेटें ली। उसके बाद इस्लामाबाद को बड़ा ज़बरदस्त कॉनवे और समीर मिनास ने आगाज़ दिया तकरीबन 50-55 रन का। उसके बाद समीर मिनास 44 रन बनाकर आउट हुए, मोहसिन जो है वो 25 रन बनाकर आउट हुए, इमाद ने 22 रन बनाए, कॉनवे ने 20 रन बनाए और ज़बरदस्त बॉलिंग की पेशावर ज़ल्मी ने। एरन हार्डी ने 3 विकेटें ली 24 रन देकर। मोहम्मद बासित ने 2 विकेटें ली। सुफियान मुकीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए, 2 विकेटें ली। ब्रेसवेल ने 2 ओवर में 1 विकेट हासिल की। तो पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जो है वो 70 रन से जीता और 5वीं मरतबा जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो आप कह सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर शादाब खान ने टॉस जीता, फील्डिंग का फ़ैसला किया। महंगा पड़ा उनको, क्योंकि ऐसी बैटिंग लाइन जिसमें मेंडिस भी परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस भी कैमियोज खेल रहे हैं, बाबर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ऐसी बैटिंग लाइन के खिलाफ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा महंगा पड़ा उनको ये फैसला। इमरान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी की टीम को, पूरी इंतजामिया को, उनके तमाम फैंस को कि 5 डॉन की तरफ से ही मुबारक हो। जी बिल्कुल, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, हम उनके मीडिया पार्टनर्स हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो हम तमाम लोगों की तरफ से। पेशावर ज़ल्मी की पूरी फैमिली को बहुत मुबारक हो। क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेलें। हमने कल बात की थी कि ये मैच हम उम्मीद कर रहे थे क्लिफ हैंगर होगा, कि दोनों बड़े पाए की और दोनों बड़ी टक्कर की टीम है, लेकिन शायद शादाब खान ने और उनके कोचेज ने और उनकी मैनेजमेंट टीम ने जो है वो टॉस पे मिस कैलकुलेट कर गए कि वो समझ रहे थे, क्योंकि गर्मियां पड़ना शुरू हो गई है कराची में खासी, तो वो समझ रहे थे कि शायद हो सकता है कि ओस पड़ जाए, ड्यू पड़ जाए और उसमें जो है वो सेकंड बैटिंग आसान हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, अमूमन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि प्रेशर मैच है। प्रेशर मैच में चेजिंग हमेशा जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्या ही कमाल की बल्लेबाजी की है बाबर आजम ने, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। ऊपर से स्टार्ट दिया मोहम्मद हारिस ने, उसके बाद जो है मेंडिस ने ज़बरदस्त किस्म का। सो आप ये देखें इमरान, ओवरऑल इस टीम में जो सबसे खतरा, जो बात हम मुल्तान के लिए शुरू के दिनों में कह रहे थे 4 पॉइंट मैचेस के बाद, वो अब हम कहने के लिए मजबूर हो गए हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए कि एक तरफ पेशावर ज़ल्मी खड़ी है और बाकी 7 टीमें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, कप्तानी पे बाबर आजम को 100 में से 100 मार्क्स देने पड़ेंगे, जो कि शायद मैं इसका नाकिद हूं कि, और आप मुझे करेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं कि बाबर आजम की कप्तानी पहले इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इस दफ़ा PSL में देखी गई। इसी पे मैं आ रहा था कि इसमें बाबर आजम, जब आप बैटिंग से परफॉर्म करता है ना कप्तान, या अगर बॉलर है बॉलिंग से परफॉर्म कर रहा है, तो फैसले में खुद एतमादी आती है। जब आप खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फैसले भी रिलेक्टेंट होते हैं कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि वो पहले बैटिंग में रन्स कर रहे हैं, फिर कप्तानी में आ रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंट कप्तान लग रहे हैं बाबर आजम। और इमरान, आप ये देखें कि बाबर आजम तकरीबन PSL 11 में शुरू से ही रन बना रहे हैं, तो वो जो रन उनका बनाना है, वो जो उनकी परफॉर्मेंस है, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलना, इनिंग्स को जोड़ के रखना, रिकॉर्ड बना दिया। आप ये देखें कल इनकी 588 रन हो गए, 588 रन हो गए। सेकंड नंबर पे कुसाल मेंडिस हैं। अब आप देखें, अगर 1000+ रन इमरान 2 प्लेयर्स ने किए एक टीम में से, सो व्हाट बेटर यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम।
बेहतरीन क्रिकेट किस्म की क्रिकेट, और वो वही वाली बात इमरान, क्या ट्रांसलेट कर रही है उनकी बल्लेबाजी, उनकी कप्तानी के अंदर। लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग पहले भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, कप्तानी में लोग उनकी क्या जबरदस्त रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या जबरदस्त फैसले ले रहे हैं, क्या टेक्निकल फैसले ले रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओनर्स की तरफ से कॉन्फिडेंस है, बेंच की तरफ से कॉन्फिडेंस है, मोहम्मद अकरम की तरफ से कॉन्फिडेंस है। सो एक कप्तान जब एम्पावर्ड होकर जाता है और उसके साथ वो सोने पे सुहागा रन कर रहा है या विकेटें ले रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छी और क्या चीज हो सकती है। बट ऑल इन ऑल क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस की है कल। और अब इनको एक मेजर बूस्ट भी मिला है, क्योंकि नाहिद राना को एनओसी भाई मिल गया। जावेद आफरीदी साहब ने कांटेक्ट किया तमीम इकबाल से और उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तमीम इकबाल जो कि बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, कन्विंस हो गए, एक ज़बरदस्त स्टेप लिया उन्होंने। फाइनल के लिए नाहिद राना को रिलीज़ कर रहे हैं, अब वो एनओसी जारी कर रहे हैं और 1-2 रोज़ में नाहिद राना जो है वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले ही पेशावर ज़ल्मी इतनी इन्फॉर्म टीम है, ऊपर से नाहिद राना भी आ जाएंगे, तो उनकी जो फास्ट बॉलिंग ज़रा सा हमें थोड़ा सा कंसर्न नज़र आ रहा था, वो भी अब मुकम्मल नज़र आ रहा है। स्पिन परफॉर्म कर रही है, बैटिंग परफॉर्म कर रही है, फील्डिंग शानदार कर रहे हैं, और अब फास्ट बॉलिंग भी नाहिद राना के आने से शानदार हो जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अली रजा बाहर है, खुरम शहजाद ने विकेटें ले ली, सुफियान मुकीम वैसे ही बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अब्दुल बासित ने कल 2 विकेटें ले ली, उसके बाद नाहिद राना और अली रजा, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनल में नाहिद राना तो फॉरेन प्लेयर्स के नहीं नाहिद राना फॉरेन प्लेयर्स में तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनल के अंदर अली रजा को तो वापस लेके आएंगे। अब डिपेंड करता है कि कल उनको रेस्ट क्या कराइए। इमरान, आपकी कोई मुलाकात या आपको कोई सुनबुन है? अभी तो खैर 4 रोज हैं बाकी, अभी तो जाहिर है प्लेइंग 11 पे तो कोई फैसला नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सही, लेकिन बड़ा एक मुश्किल कॉल होगी कि किसको ड्रॉप करते हैं नाहिद राना की जगह। लेकिन इमरान, जबरदस्त फैसला, क्या बूस्ट करेगा नाहिद राना को ओवरसीज एज अ प्लेयर अगर आते हैं, क्या जबरदस्त बूस्ट करेगा। और बिल्कुल मुझे लगता है एरन हार्डी की जगह शायद खेलेंगे। एरन हार्डी तो इमरान नीचे से आके कैमियोस खेल रहे हैं, एरन हार्डी विकेटें ले लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है किसकी जगह खेलेंगे फिर? इमरान, देखते हैं अब किसकी जगह होता है। बड़ा कैच मेंडिस को भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर चैपमैन को करनी। इमरान देखें, चैपमैन तो वहां से खेल रहे हैं इस्लामाबाद, ब्रेसवेल को। इमरान देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विनिंग कॉम्बिनेशन को अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करना और आपको लगता है कि ये हमारी 11 बेहतरीन है, फिर नाहिद राना अगर आ भी जाते हैं तो फिर उनको खिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर एनओसी बुला क्यों नहीं? देखिए बुला रहे हैं, लेकिन बुला के देखें, एक बुला के आप कह रहे हैं मेंटली चैलेंज कर रहे हैं ऑपोजिशन को। देखिए अगर बुला के खिलाए ना, अगर जावेद आफरीदी साहब ने डायरेक्टली तमीम इकबाल साहब से राब्ता किया, इसका मतलब है कि फाइनल के सिस्टम के अंदर, फाइनल की 11 के अंदर नाहिद राना है। अब एरन हार्डी हो, अगर कौन खिलाड़ी टीम की बेहतरी के लिए टाइटल की जीत की दौड़ में अपना हाथ बुलंद करता है ओवरसीज खिलाड़ी के, ठीक है जी मैं अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अभी ऑपोजिशन कौन सी आएगी सामने, क्योंकि ऑपोजिशन को देखते हुए भी आजकल बड़ा नंबर्स का, डेटा का मैचअप होता है, नंबर्स का मैचअप होता है। सो लेट्स सी कि ऑपोजिशन कौन सी सामने आती है, उसके मुताबिक भी फैसला होगा कि भाई ऑपोजिशन स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलती है, फास्ट को ज़्यादा अच्छा खेलती है, उसके मुताबिक भी जो है वो फैसला होगा। और अभी तो उनके पास टाइम है सोचने के लिए, 4-5 रोज़ है। इमरान, बाज़ औक़ात एक चीज़ मैं ये सोच रहा था, बाज़ औक़ात ये 4-5 दिन का जो गैप होता है ना, ये खतरनाक भी हो जाता है। बिल्कुल, कराची किंग्स के लिए हुआ है भाई। जी 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 7-8 दिन का जो गैप था। मुल्तान सुल्तान को इतना ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन कराची किंग्स को बहुत हुआ था, क्योंकि वो तवातर से फिर हारना उन्होंने शुरू कर दिया था। इमरान, ये अब डिपेंड करता है, देखिए पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटली भी टीम है और परफॉर्म भी कर रही है। अब ये अगर इतना लंबा 4-5 दिन का जो गैप है, अब इसमें ये अपने आप को रीग्रुप रखते हैं या ये लेजर बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अगर ये रिलैक्स हो गए तो फाइनल में इनको मुश्किलात हो सकती है। बट ऑल इन ऑल ये उम्मीद है, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, चाहे वो हैदराबाद किंग्समैन हो, या वो मुल्तान सुल्तान हो, एक ज़बरदस्त फाइनल होगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो कल का क्वालिफायर जो गुजरा वह है वो भी अच्छा होगा, लेकिन उसमें इस्लामाबाद ने जो है डिसअपॉइंट किया। लेकिन अब इस्लामाबाद हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। अब देखते हैं एलिमिनेटर में जाके जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं, मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन में से जो भी जीत। बिल्कुल, इस्लामाबाद को रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी शानदार कमबैक करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 ट्रॉफीज़ जीते हुए हैं। सो रूल आउट तो हम नहीं कर सकते उनको। अभी देखते हैं कि एलिमिनेटर 1 जो आज है उसमें कौन सी टीम बाहर होती है, कौन सी टीम इस्लामाबाद से खेलती है, और फिर जो है वो फाइनलिस्ट टीम का फैसला होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और बाबर आजम ने कल शानदार सेंचुरी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को शिकवा होता है कि वो मैचेस नहीं जितवाते, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बेसिक पर रहते हैं और वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। थोड़ा सा इमोशनल भी नज़र आया बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नाकिदीन को जो है वो उन्होंने बल्ले से जवाब दिया। फैंस भी यही उम्मीद करते हैं कि जो परफॉर्मेंस बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में दिखा रहे हैं, वही परफॉर्मेंस टेस्ट टीम में भी हो, ODI टीम में भी हो,
T20 टीम में भी वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस दें। जुनैद, ये एक बड़े बैट्समैन से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बड़े बैट्समैन से, एक बड़े खिलाड़ी से, और एक बड़े, आप ये देखें बाबर आजम लग रहा है कि अपने आप को बाय एवरी पासिंग डे बहुत जल्दी एज अ वेरी स्टेबल इंसान जो है वो अपने आप को रोज़ाना ग्रेजुएट कर रहे हैं, रोज़ाना उस पर वो काम वो कर रहे हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले अमूमन ये होता था कि बाबर आजम कभी कभार अपसेट हो जाया करते थे, इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान जो मैंने आज देखी है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, या जो कल मैच के बाद ये हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ठहरी हुई तबीयत वाला बाबर आजम है। अपने काम पे मेहनत कर रहे हैं, अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं, और अपने बल्ले को बात करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना कि मुंह से खामोश और लेट द बैट डू द टॉकिंग वाली वो चीज़ वो कर रहे हैं। बट बाबर आजम को बहुत मुबारक हो जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो इस तरह का आगे टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के लिए आगे इंशाल्लाह जो ज़रा टफ टाइम था पिछले जो 12 से 18 महीने जो इनके लिए ज़रा थोड़े से टफ गुजरे, आगे आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह अल्लाह करे कि इनके लिए खैर आफियत वाला हो और ये मजीद इसी तरह मेहनत करते रहें। और ये जो हमें रिजुविनेटेड बाबर आजम नज़र आया, इसी तरह अल्लाह करे कि तीनों फॉर्मेट्स के अंदर जो है इसी तरह का बाबर आजम जो है वो नज़र आता रहा। बिल्कुल। और रोमान रईस से भी मैंने सवाल किया कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जब एक बैट्समैन रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहा हो और साथ साथ 200 का स्ट्राइक रेट या 180 का स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन कर रहा हो, ऐसे बैट्समैन के खिलाफ जो है वो प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बंदा आता है पहली बॉल से हिटिंग करता है तो उसके आउट होने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। लेकिन बाबर आजम प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं इस पूरे PSL में और रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, रोमान रईस ने कहा कि टॉप ऑफ स्टंप जो है वो बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब मैच खेल रहे होते हैं बाबर आजम या कोई और प्लेयर, कोचेज़ आके बाद में बताते हैं कि हम यहाँ बॉलिंग कर सकते थे, यहाँ बॉलिंग कर सकते थे, ये मिस्टेक एग्जीक्यूशन में हमसे हुई। तो क्या मिडल ऑफ द इनिंग्स आपके पास बहुत टाइम होता है, स्ट्रेटेजिक टाइम भी मिलता है आपको 10 ओवर के बाद, 8 ओवर के बाद या 12 ओवर के बाद, या ड्रिंक्स ब्रेक भी छोटे छोटे बीच में होते रहते हैं। आप तो 1 ओवर के बीच में भी किसी को पैगाम देकर भेज सकते हैं, तो बीच में क्या पैगामात का तसलसल रुक जाता है कि बाद में आके बताना पड़ता है कि यार ये गलती की है हमने? इमरान, टॉप ऑफ जो है वो इसका मतलब है गुड लेंथ, यानी बाबर आजम ने अपनी कमजोरी जो है ना ये दूर कर ली है। ये रोमान रईस को पता होना चाहिए। पहले बाबर आजम जो है, अगर हम अपने देखने वालों को बताएं, पहले बाबर आजम टॉप ऑफ पे स्क्वायर हो जाया करते थे और वो कॉट बिहाइंड या फर्स्ट स्लिप में हो जाएगा। बाबर आजम अब ऑन दी अप इस शॉट को खेल रहे हैं कवर पे। अगर आप देखें गुड लेंथ से अगर बॉल आती है तो दो किस्म के आप शॉट खेल सकते हैं, या तो आप उसको रोक लेते हैं या ऑन दी अप आप उसको कवर के अंदर वो खेल लेते हैं। बाबर आजम ने अपने ये वाला जो मसला मसाइल जो है उसको बहुत हद तक वो बड़ी टेक्निकल बात की आपने। इसको मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने बाबर आजम को देखा है कि वो गुड लेंथ पे जहां फंसते थे, जहां स्क्वायर हो जाया करते थे और वो एज लग जाया करती थी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपने देखने वालों के लिए, फर्स्ट स्लिप या विकेट कीपर को चले जाया करता था, अब वो ऑन दी अप शॉट खेल रहे। जैसे आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ऑन दी अप बहुत अच्छा खेला करते थे, बैकफुट पे जाते थे और पंच कर दिया करते थे। बाबर आजम ने इस मसले को हल कर लिया। बहरहाल जैसे आपने बात बोली, ठीक है, रोमान रईस के अपना एक एक्सपीरियंस है, बॉलिंग कोच है, सब कुछ वो समझ रहे हैं, लेकिन इमरान बात यह है कि ये वाली बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कल आपको ऐसा लगा कि कोई प्लान के साथ आए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड? मैं यही कह रहा हूं ना कि बीच में क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा प्लान। तो अगर बाबर आजम आपको लग रहा है कि वो कट आपको अच्छा मार रहा है, वो पुल आपको अच्छा मार रहा है और वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहा है, तो फिर आप उसको ऐसा कुछ करें कि जिससे आप जो है उसकी बाउंड्री, यस एग्जैक्टली, या उसकी बाउंड्रीज रोकने की कोशिश करें। उसकी जब बाउंड्रीज रुकेंगी वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होगा, वो ओवर द टॉप जाने की कोशिश करेगा जो उसका गेम नहीं है, और हो सकता है वो कैच आउट हो जाए। प्लान सिंपल है कि बाबर आजम को अगर आपने अपने गेम पर रहने दिया, उनको आउट करना मुश्किल है। बाबर आजम से जब तक आप गलत शॉट नहीं खिलवाएंगे, गलती नहीं करेंगे, उस वक्त तक बाबर आजम को आउट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद हैदराबाद और मुल्तान का आज मैच है, एलिमिनेटर 1। कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी बाहर होगी, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान सुपर लीग में। हैदराबाद का भी सफ़र ख़त्म हो सकता है, मुल्तान सुल्तान का भी सफ़र ख़त्म हो सकता है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एलिमिनेटर 1 में मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद आज मद्दे मुकाबिल होंगे लाहौर के मैदान पर, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये जो मैच जीतने वाली टीम है वो अब आगे जाकर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगी। फिर उसमें से जो टीम जीतेगी वो पेशावर ज़ल्मी का फ़ाइनल में मुकाबला करेगी, जो कि 3 मई को लाहौर में है। सो क्रंच मैचेस हैं, 2 मैचेस बाकी हैं। 2 मैचेस के बाद ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का फ़ाइनल जो है वो कौन सी टीम खेलेगी। हैदराबाद के लिए अच्छी खबर तो नहीं है कि ये अपने मैचेस कराची में जीते हैं और अब उन्होंने लाहौर ट्रैवल किया एलिमिनेटर 1 के लिए। सो उनका जो कमबैक हुआ था कराची में हुआ था, फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से भी कि एक ग्राउंड पर आपने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उसकी कंडीशंस को, डायनेमिक्स को आप समझ गए, लेकिन फिर अचानक ग्राउंड चेंज, पिच चेंज, ऑस्ट्रेलियन सॉइल चेंज, फ़र्क पड़ेगा। इमरान, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जो माइंडसेट
हैदराबाद किंग्समैन लेके आई है और जो हंगर और जो भूख और जो ग्रीड हैदराबाद किंग्समैन लेके आई है बीइंग अ न्यू टीम, वो मुझे लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त, उनको ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलियन सॉइल हो गई, उनको ये कराची का ग्राउंड से लेके लाहौर तक के ग्राउंड तक का सफ़र ये शायद डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे लगता है कि ये वाली जो टीम है इसमें सिर्फ, बड़ी माजरत के साथ, मेरे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, आज साइम अयूब की जगह शर्जील खान को खिला लें। इंपैक्टफुल प्लेयर है, एक इंपैक्टफुल प्लेयर की जगह दूसरा इंपैक्टफुल प्लेयर आएगा, एक अगर खुदा न खास्ता रन नहीं कर रहा था तो दूसरे को मौका दें, हो सकता है कि वो थोड़े से उससे ज़्यादा कुछ बेहतर कर ले। बट आज का दिन हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये हैदराबाद किंग्समैन के लिए इसलिए बड़ा दिन है, एक नई टीम है और नई टीम अगर सेकंड एलिमिनेटर में पहुंच जाती है और वहां जाके सेकंड क्वालिफायर में पहुंच जाती है, वहां जाके देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कौन सी टीम पहुंचती है, ये तो आगे चल के फैसला होगा। मुल्तान सुल्तान भी बड़ी जबरदस्त दोनों नई टीम है इमरान, सॉरी मैं आपकी कथा कलामी की माजरत, दोनों नई टीम है। मुल्तान सुल्तान पुराना नाम, बिल्कुल नई टीम, सेटअप पूरा नया, एब्सोल्युटली सेटअप पूरा नया, जैसे आपने बोला। हैदराबाद किंग्समैन जबरदस्त, पूरी ही सिरे से नई टीम, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। मुल्तान सुल्तान ने शुरू में पीक किया, बाद में थोड़ा सा जरा ऑफ कलर हुए। हैदराबाद किंग्समैन ने शुरू में ऑफ कलर थे, लेटर हाफ में आके सिवाय एक 80 की इनिंग्स पे जिस पे वो आउट हुए, उसके बाद उन्होंने बहुत, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बट ऑल इन ऑल आज के मैच में हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल टीम्स हैं, थोड़ा सा ओपनिंग में मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान के पास जो है वो एजे साहिबजादा फरहान और स्टीव, और अगर हैदराबाद की टीम इन दो बैट्समैनों को आउट कर लेती है, साहिबजादा फरहान को और स्टीव स्मिथ को, जी, तो वो प्रॉपर मैच में आ जाएंगे और पूरा एलिमिनेटर 2 में जाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि अभी आप देखें जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी को 244 किए, क्या जबरदस्त फ्लेयर के साथ खेले, क्या बेहतरीन क्रिकेट खेले। तो 244 जो टीम कर लेती है वो ऐसे ही तो नहीं करती है मोहम्मद आमिर के सामने और दीगर बॉलर्स के सामने। हालांकि मोहम्मद आमिर जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ऑफ कलर थे बिल्कुल इस PSL के 11वें एडिशन में। बट ऑल इन ऑल आज के मैच के लिए हम दोबारा कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले मैच के लिए बोला था कि मुझे था कि क्वालिफायर 1 जो है वो क्लिफ हैंगर होगा, बट क्वालिफायर 1 जो है वो तो एक वन साइडेड मैच हो गया। लेकिन आज का मैच ऐसा लगता है क्योंकि दोनों टीमें ऑन ग्राउंड और ऑन पेपर इक्वली मैनेज करती हैं, सिवाय ओपनिंग की अगर आप उसको कर दें। सो लेट्स होप एंड प्रे कि क्रिकेट की जीत हो। और हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए वजीर आजम साहब का और मोहसिन नकवी साहब का। मैं उसी पे आ रहा था कि क्राउड भाई कराची में कल शानदार था, आज लाहौर में भी इजाज़त है, टिकट्स जो है वो बड़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। तो जिस तरीके का कराची में क्राउड था, तकरीबन ऑलमोस्ट हाउसफुल था और 12 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि एक दिन का टाइम मिला हो, रात में अनाउंसमेंट हुई और सुबह से लोगों ने टिकट जो है वो 8 बजे पहुंच गए, टिकट लेने, ख़रीदे हैं, ग्राउंड को भरा है। तो क्रेडिट जाता है फैंस को भी। इमरान, क्रेडिट जाता है कराची की जिंदा दिलाने कराची को कि वो जिस तरह जो है वो फैमिलीज़ में के साथ वो पहुंचे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, सलमान नसीर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की समरी पे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो क्वालिफायर्स के लिए और एलिमिनेटर्स के लिए इजाज़त दी। फाइनल के लिए तो वो पहले ही दे चुके थे और एक ज़बरदस्त फेस्टिव सा एनवायरनमेंट है। कल कराची के अंदर ट्रैफिक जैम होने की के अलावा ग्राउंड में एक ज़बरदस्त किस्म का था। आपने बड़े करीब से मैच देखा, आप मुझे अपने भी ट्रैफिक जाम, आप मुझे अपने साथ नहीं लेके आप, अरे इमरान आपके लिए क्या ट्रैफिक जैम, आप तो माशाल्लाह हर दिल अजीज वो है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है ज़बरदस्त किस्म के। लेकिन इमरान, बहुत खुशी हुई कि कल जिस तरह दुनिया ने एक हमारा पाकिस्तान का वो चेहरा देखा क्रिकेट की सूरत के अंदर के किस तरह हमने ज़बरदस्त तरीके से जो है वहाँ पे तमाम मैनेजमेंट ने, हुकूमत ने, सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह ज़बरदस्त सीमलेस बनाया। थोड़े से मैंने कुछ लोगों से व्यूज़ लिए तो उन्होंने कहा कि टिकट्स के लिए विंडोज थोड़ी कम थी, बट ऑल इन ऑल वेरी गुड एफर्ट बाय क्रिकेट बोर्ड, वेरी गुड एफर्ट बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। और आज लाहौर में हम उम्मीद करते हैं कि जिंदा दलाने लाहौर जो हैं वो भी इसी तरह आएंगे अपनी फैमिलीज के साथ, मैच को एंजॉय करें। क्योंकि इमरान, मुझे ये लगता है, मैं टिप कर रहा हूँ, आज का मैच बड़ा खतरनाक और बहुत इंटरेस्टिंग होने, नेल बाइटिंग होना चाहिए। क्वालीफायर की तरह जो है, क्वालीफायर की तरह वन साइड नहीं होना चाहिए। एक दिन में 1000 रन नहीं बनने चाहिए पड़ोसी मुल्क की तरह। हाँ, 964 रन, बिल्कुल 964। इमरान, ये कोई क्रिकेट कहलाती है? बॉलर्स का कब्रिस्तान। हाँ, आप क्या समझते हैं, अगर जाते जाते मैं आपसे प्रेडिक्शन लूँ, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि एलिमिनेटर 2 में जा रही है? हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद किंग्समैन। मेरी भी जो हमदर्दियाँ हैं आप कह सकते हैं, या सपोर्ट आप कह सकते हैं, वो हैदराबाद किंग्समैन की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एक नई फ्रेंचाइज है। मुल्तान सुल्तान नाम पुराना है, सेटअप उनका नया है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरीके की कमबैक की है पाकिस्तान सुपर लीग में, शुरू के 4 लगातार मैचेस हार गए थे, इनक्रेडिबल जर्नी रही है उनकी इस पाकिस्तान सुपर लीग में। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम, जो अच्छा खेले एलिमिनेटर 2 में जाए, फाइनल में जाए और ट्रॉफी उठाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है,
कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।